यूपी में संभल हिंसा मामले के बाद लगातार हो रही कार्रवाइयों के साथ ही फतेहपुर में सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे 139 मकानों, दुकानों, धार्मिक स्थलों के साथ साथ नूरी जामा मस्जिद पर भी बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई कर दी गई है और नूरी जामा मस्जिद के उस हिस्से को जमींदोज कर दिया गया है जिसे अतिक्रमण कर बनाया गया था। हालांकि इस बुलडोजर एक्शन में मस्जिद का केवल 30% हिस्सा तोड़ा गया है, जबकि 70% हिस्सा अभी भी बरकरार है। वहीं संभल मामले पर जहां समाजवादी पार्टी के भीतर ही मुस्लिम नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर लगातार अपना दबाव बना रहे हैं ताकि वो उनकी बात करें और इसके लिए कभी यूपी में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले, मुस्लिम नेता के बड़े चेहरे के रूप में पहचाने जाने वाले और मजबूत अपनी दावेदारी रखने वाले आजम खान ने अपनी एक चिट्ठी भी लिखी है और उस चिट्ठी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन को मुसलमानों के हित में बात करने की चेतावनी भी दी है। तो वहीं इसके साथ ही इस चिट्ठी में विभिन्न मस्जिदों पर उठते सवालों का भी जिक्र किया गया है। लेकिन एक और आजम खान अपनी चिट्ठी में अपनी बातें कह रहे हैं, तो वहीं जौनपुर की सिविल कोर्ट ने अटाला मस्जिद के पैमाइश का आदेश दे दिया। लेकिन इस पैमाइश को कैसे किया जाएगा और क्या इसका तरीका होगा, इस बारे में 16 दिसंबर को अंततः तय किया जाएगा कि क्या इसका प्रारूप होगा। लेकिन यह अटाला मस्जिद का नया विवाद आखिर है क्या और हिंदू पक्ष की ओर से इसे अटाला देवी मंदिर बताए जाने के पीछे कौन से वो मेन सबूत हैं कि जिसके आधार पर अब अटाला मस्जिद के सर्वे की तैयारी हो रही है और किस आधार पर इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई है और क्या है अटाला मस्जिद विवाद पर कानूनी दांवपेच, सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे मामले को लेकर सियासी तौर पर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया गया और यूपी विधानसभा के उपचुनाव के एक दिन पहले दायर की गई याचिका पर सर्वे कराने से शुरू हुए विवाद ने चुनाव परिणाम आने के एक दिन बाद यानी 24 नवंबर दिन रविवार को दोबारा से हुए सर्वे पर मचे बवाल और हुई हिंसा ने यूपी में बड़ी आग सुलगाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों और प्रशासन की सख्ती और मुस्तैदी के चलते इस हिंसा को काबू किया गया और इस हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग भी बनाया गया, जो 2 महीने के भीतर संभल हिंसा मामले पर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। जहां हिंदू पक्ष की ओर से संभल में शाही जामा मस्जिद पर श्री हरिहर मंदिर का दावा किया गया, तो वहीं इसके साथ ही साल 2022 में बदायूं की जामा मस्जिद के स्थान पर पूर्व में नीलकंठ महादेव मंदिर का दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। तो वहीं संभल हिंसा मामले के बाद एक बार फिर से ये विवाद सामने आया, तो वहीं इसके साथ ही जौनपुर से भी एक नया विवाद सामने आया, जो कि है जौनपुर की मशहूर अटाला मस्जिद का, जिसको लेकर स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने दावा किया है कि यहां पूर्व में अटाला देवी मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर उसके अवशेषों पर इस अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया है। वहीं इस दावे को लेकर जौनपुर कोर्ट में स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने अपनी याचिका भी दायर की है, जिसको लेकर 9 दिसंबर यानी अभी बीते मंगलवार को हुई सुनवाई में अटाला मस्जिद की पैमाइश का आदेश कोर्ट ने जो पूर्व में दिया था उसे बरकरार रखा। लेकिन इस मस्जिद की पैमाइश के लिए क्या मापदंड होंगे और इसका क्या प्रारूप होगा, इसके लिए 16 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी, उसके बाद इसमें फैसला सुनाया जाएगा। मगर इस बीच इस मामले को मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट की चौखट तक भी ले गया है। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों का क्या कुछ दावा है, अब जरा वो भी समझ लीजिए। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि असल में जौनपुर की अटाला मस्जिद अटाला देवी मंदिर है, न कि कोई मस्जिद। इसको लेकर दाखिल की गई याचिका में कथित तौर पर अटाला देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने का अधिकार भी मांगा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्वराज वाहिनी एसोसिएशन और एक अन्य याचिकाकर्ता संतोष कुमार मिश्रा के अनुसार अटाला मस्जिद पहले अटाला देवी मंदिर हुआ करता था, इसलिए यहां हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी मांग की गई है। वहीं इसके साथ ही इस याचिका में गैर हिंदुओं के इस स्थान पर प्रवेश करने पर रोक लगाने की भी मांग रखी गई है और साथ ही यह दावा किया जा रहा है कि अटाला देवी मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने करवाया था और बाद में उसी जगह पर यह मस्जिद बना दी गई।
वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष के इस दावे वाली याचिका को अटाला मस्जिद कमेटी ने कानूनी तौर पर दोषपूर्ण करार दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से अटाला मस्जिद कमेटी ने जौनपुर की अदालत की ओर से इस मामले की सुनवाई शुरू किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी लगाते हुए बताया है कि मस्जिद का इस्तेमाल साल 1398 से लगातार किया जा रहा है और नियमित रूप से मुस्लिम समाज यहां अपनी नमाज भी अदा करता रहा है। वहीं दूसरी ओर जौनपुर प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अटाला मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह ने 1393 ईस्वी में शुरू कराया था, लेकिन इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि सन 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्की ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल रहे ईबी हेवेल ने अपनी एक किताब में अटाला मस्जिद की प्रकृति और चरित्र को दोनों को हिंदू मंदिर के रूप में बताया है, हिंदू मंदिर के रूप में ही चित्रित किया है। और साथ ही इसके अलावा अगर हम बात करें 1865 के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल की, तो उसमें भी अटाला मस्जिद के भवन पर कलश की आकृतियों का होना बताया गया है। वहीं इसके साथ ही इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, जिसमें तकरीबन 3 साल पहले मस्जिद के एक बोर्ड में लिखे हिंदू शब्द को कुरेद कर मिटाने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा भी किया जा रहा है कि पूर्व में जारी हुई एएसआई की एक रिपोर्ट में अटाला देवी मंदिर की तस्वीरों में शंख, त्रिशूल, पटदल, कमल, गुड़हल के फूल और वंदनवार जैसे प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखाए गए थे, जो हिंदू शिल्पकला का हिस्सा हैं। वहीं अटाला मस्जिद की जमीन राजस्व अभिलेखों के अनुसार जामा मस्जिद के नाम पर ही अंकित है। फिलहाल आपको बता दें कि अटाला मस्जिद का वक्फ एक्ट 1995 की धारा 4 के अनुसार आज तक सर्वे नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनके केस पर वक्फ कानून लागू बिल्कुल नहीं होता। वहीं अटाला मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के अधीन एक संरक्षित स्मारक है और इस वजह से इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी लागू नहीं होता है। यानी जिस एक्ट को आधार बनाकर विपक्ष बार बार विभिन्न मुद्दों पर सामने आता है, अपनी बात रखता है, वो यहां इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्ट यहां पर लागू नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक रूप से अटाला मस्जिद के सर्वे का मामला जब प्रकाश में आया, तो इस मामले को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत के लोगों को इतिहास के ऐसे झगड़ों में धकेला जा रहा है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता अगर उसकी 14% आबादी को लगातार ऐसे दबावों का सामना करना पड़े। हर वाहिनी, परिषद, सेना आदि के पीछे सत्ताधारी पार्टी का अदृश्य हाथ है। उनका कर्तव्य है कि वे पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करें और इन झूठे विवादों को खत्म करें। मुस्लिम नेता के रूप में यूपी में अपनी विशेष पहचान बनाने की फिराक में लगे हुए ओवैसी बीच बीच में अपने ट्वीट्स और बयानों के जरिए कभी भाजपा तो कभी एनडीए गठबंधन पर हमलावर होते रहते हैं और साथ ही मुस्लिम वोटर्स को साधने की फिराक में लगे रहते हैं। लेकिन तथ्यों के अनुसार जब बात की जाती है तो ये किनारे हो जाते हैं। अटाला मस्जिद मामले को लेकर फिलहाल मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में भी अपील की गई है, लेकिन इस मामले में निचली अदालत में होने वाली सुनवाई पर बहरहाल हाईकोर्ट और सर्वोच्च अदालत की ओर से कोई भी रोक या कोई भी स्पष्ट आदेश अभी फिलहाल नहीं आया है। ऐसे में यदि कोर्ट ने इस मामले को सुनने योग्य मानते हुए इसे सुनने और अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया है, तो जाहिर तौर पर यदि मुस्लिम पक्ष को इस मामले पर अपनी आपत्ति जतानी है तो वो निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन जो संपत्ति खुद पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की है, तो ऐसे में तथ्यात्मक रूप से ये जो वर्शिप एक्ट की बात की जाती है वो भी यहां लागू नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को एक आधार कम मिला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी बातें झूठी साबित हो सकती हैं, उनका दावा गलत साबित हो सकता है। यहां तक कि आपको बता दें कि भारत में लगभग 250 से अधिक ऐसी एएसआई की संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है। जबकि हिंदू मंदिरों की यदि हम बात करें तो कई प्राचीन हिंदू मंदिर ऐसे भी हैं जो एएसआई ने अपने सर्वेक्षण में लिए हुए हैं और उन पर कभी भी हिंदू पक्ष की ओर से कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया गया। लेकिन वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये को फिलहाल पूरा देश देख रहा है।
बहरहाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संभल और बदायूं के बाद जौनपुर की जिस अटाला मस्जिद पर हिंदू पक्ष की ओर से अटाला देवी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, उस पर आप सभी का क्या विचार है? आपके अनुसार इस मामले पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।